किसी भी राज्य की तरक्की की चाबी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के पास होती है और जब इस व्यवस्था में नई उम्र का जोश और आधुनिक सोच शामिल होती है तो विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आईएएस 2025 बैच के प्रोबेशनर अधिकारियों की तैनाती के नए आदेश जारी कर दिए हैं। जी हां, सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण सूची जारी की है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से अपना कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इन युवा अधिकारियों को अब मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में सहायक कलेक्टर के रूप में पहली फील्ड पोस्टिंग दे दी गई है। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अब वे सीधे जमीनी स्तर पर प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालेंगे। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक सुधार और बेहतर शासन व्यवस्था की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि नए और ऊर्जावान अधिकारियों के तैनाती से जिलों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। आपको बता दें कि इन सभी अधिकारियों ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। यह अकादमी देश के सिविल सेवकों के लिए एक सबसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में से एक मानी जाती है। यहाँ अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों, कानून व्यवस्था, नीति निर्माण और जन सेवा से जुड़ी बारीकियों की गहन ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद अब इन अधिकारियों को वास्तविक परिस्थितियों में काम करने का मौका मिलेगा। यही वह चरण होता है जहां एक अधिकारी अपनी सीख को व्यवहार में लाता है और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन नियुक्तियों में खास क्या है। दरअसल ये वो अधिकारी हैं जो आने वाले समय में जिले की कमान संभालेंगे। सरकार ने इन्हें उन इलाकों में भेजा है जहां प्रशासनिक सक्रियता की सबसे ज्यादा जरूरत है। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इन आईएएस अधिकारियों को झाबुआ, धार, बड़वानी, सिंगरौली, कटनी, खंडवा, बैतूल और मंडला जैसे जिलों में पदस्थ किया गया है। ये जिले भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और कई चुनौतियों का सामना भी करते हैं। इन जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती से प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में इनकी भूमिका अहम होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और रोजगार जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में ये अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी निर्धारित तिथि के बाद अपने अपने जिलों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। कार्यभार संभालने के बाद वे जिले के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा बनकर सक्रिय रूप से काम करेंगे। राज्य सरकार का मानना है कि युवा अधिकारियों की यह टीम नई सोच और नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। इससे न केवल विकास कार्यों में तेजी आएगी बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी तेजी से हो सकेगा। विशेषज्ञों का भी मानना है कि जब नए अधिकारी फील्ड में आते हैं तो वे नई तकनीकों और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रशासन अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनता है। डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना, योजनाओं की निगरानी करना और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना, ये सभी पहलू प्रशासन को मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही इन अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों को समझने और वहां के लोगों के साथ जुड़ने का भी मौका मिलेगा। यह अनुभव उनके पूरे करियर में बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये युवा आईएएस अधिकारी अपने अपने जिलों में किस तरह बदलाव लाते हैं और जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं।